पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की तजवीज़। 1 दिसंबर से पेट्रोल 20 पैसे महंगा, डीजल 6 रुपये सस्ता करने की तजवीज़। मट्टी के तेल की कीमत 2 रुपये 82 पैसे लीटर कमी करने की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये कमी की तजवीज़। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी ऐलान निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। कराची में तफरीगाहें भी खंडर में तब्दील होने लगी। कोरंगी 2.5 नंबर का मॉडल पार्क टूट फूट का शिकार। पार्क तबाहाली का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह गंदगी के ढेर, घास भी गायब। सरकारी स्कूलों के मुरम्मती काम के लिए 70 करोड़ रुपए के फंड जारी। सिंध हुकूमत ने रकम सालाना तरक्याती बजट से जारी की। 100 स्कूलों की मुरम्मत कराई जाएगी। डायरेक्टर स्कूल कराची यार मोहम्मद बलादी का कहना है 10 साल से स्कूलों में मुरम्मती काम नहीं हुआ, तालीमी मैदान में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। कुछ स्कूल हैं जिनकी देखे ना अभी रिपेयर नहीं हो रही, 10 साल 15 साल 20 साल हो गए हैं, वो उनकी हालत है। लेकिन प्रायोरिटी पे मैंने 100 स्कूल वर्क्स डिपार्टमेंट को दिए हैं और उनकी अभी रिलीज़ हो गई है। बजट जो एडीपी थी, एनुअल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है बजट, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट आई तो इसीलिए थोड़ा फंड्स लेट हो गए हैं, तो अभी वो रिलीज़ हो चुके हैं और काम स्टार्ट हो चुका है। सोहराब कोर्ट के तमाम लारी अड्डे गैर कानूनी करार दे दिए गए। सिर्फ कराची बस टर्मिनल पर मुसाफिर गाड़ियां खड़ी करने की इजाज़त होगी। अफगान बस्ती मिसमार करके ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध फखर आलम की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कराची में मुकीम गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। क्रैकडाउन में फौज, रेंजर्स और पुलिस हिस्सा लेगी। कराची में डकैती की खूनी वारदातें। मोबाइल फोन का पिन कोड ना देने पर नौजवान कत्ल। कोरंगी चिन्योट अस्पताल के करीब डाकुओं ने इरफान मसीह से मोबाइल छीना। लॉक खोलने का कहा तो शहरी ने इनकार कर दिया। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने गोली मार दी। वालिद ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। बेटे को 10 बजे घर से निकला, 10 बजे के बाद फिर वहाँ चिन्योट के पास गया है। वहाँ के सुना मोबाइल किसी ने छीना, मोबाइल छीनने में गोली लगी कमर में। इस तरीके से जीना में गया। जीना में कोई ऐसा मेरे को नहीं किया, इतनी तवज्जो नहीं करी। खून देते 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 2 घंटे गुजर गए। इस तरीके में मेरे बेटे की बहुत हो गई। पुलिस की जिला गरबी में घर के अंदर 2 करोड़ की डकैती। सिंध हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी साबिक SSP साउथ और DSP के किरदार और केस का जायजा लेगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेंगे। शहरी अब सरकारी दफातर में धक्के नहीं खाएंगे। सिंध हुकूमत का टैक्स वसूली के लिए 1 विंडो ऑपरेशन का फैसला। तमाम टैक्स 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए वसूल किए जाएंगे। महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब से मुआहदे की मंजूरी। पंजाब हुकूमत सिंध में 1 विंडो कायम करेगी। शहरी ऑनलाइन टैक्स अदा कर सकेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बड़ी कामयाबी। बल्दिया उज़्मा कराची माली तौर पर मुस्तहकम होने लगा। PSO ने म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस एंड टैक्स की मद में बल्दिया उज़्मा कराची को 229 मिलियन रुपए की अदायगी कर दी। मेयर कराची का KMC को अपने पैरों पर खड़ा करने का अज़्म। कहा शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। न्यू कराची टाउन के मकीनों के लिए अच्छी खबर। हर यूसी को 50 लाख रुपए के डेवलपमेंट फंड फ्राहम। टाउन चेयरमैन न्यू कराची टाउन को मसाली बनाने के लिए पुरअज़्म। मोहम्मद यूसुफ का टीम के हमरा इलाके का दौरा। शहरियों के मसाइल सुने। बोले मुख्तलिफ यूसेस में काम शुरू कर दिया गया है। पानी की लीकेज का बहुत बड़ा मसला है। अंदरूनी सड़कें जो है टूट फूट का शिकार हैं, तो इसलिए हमने इन 3 चीज़ों को, और प्लस ये कि स्ट्रीट लाइट, ये 4 चीज़ें इस वक्त हमारे फोकस में है। हमने हर यूनियन काउंसिल से 50 लाख का फ़ंड उसके लिए मुख्तस किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर हमारे ये तमाम काम जो हैं 50 लाख के एक यूनियन काउंसिल में काम हो जाएं। तालीमी इदारों में कितनी सियासी भर्तियाँ हुई। महकमा जामियात और बोर्ड का वाइस चांसलर्स को खत। साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह दौर की तफसीलात तलब। रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को अरसाल किया जाएगा।
वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला फॉर्म जमा कराने की तारीख में तोसी। टेस्ट बेस्ड दाखिला फॉर्म जमा कराने की तारीख 4 दिसंबर तक मुकर्रर। ओपन मेरिट प्रोग्राम की तारीख में 25 दिसंबर तक तोसी। दाखिला टेस्ट 9 दिसंबर को मुतवक्के है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 10 में 3 साल से बंद लाइब्रेरी खोल दी गई। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नसीरुल्लाह मोहम्मद खान लाइब्रेरी का दौरा, बोले लाइब्रेरियों को बेहतर बना रहे हैं। मुस्तकबिल में डिजिटल लाइब्रेरियों के क़याम की प्लानिंग कर ली है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का सरिये की कीमतों में कमी का मुतालबा। चेयरमैन आसिफ सिमसिम कहते हैं स्टील की फीमन कीमत 2,15,000 रुपये होनी चाहिए। डॉलर सस्ता होने से खाम माल की लागत कम हो जाती है। चेयरमैन आबाद ने एक्सपो में जारी बिल्ड एशिया नुमाइश का दौरा किया। 75 से ज़्यादा मैंने अभी सुना कि गैर मुल्की स्टॉल्स यहाँ पे मौजूद हैं और 12 से ज़्यादा मुल्कों के यहाँ स्टॉल्स मौजूद हैं। 550 के करीब अलाइड इंडस्ट्री जो कि बिल्कुल क्लोज हमारे सेक्टर से रिलेट करती है, वो अलाइड इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है वो यहाँ मौजूद। गैर कानूनी तामीरात करने वाले खबरदार, होशियार। जो गैर कानूनी तामीरात करेगा इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुकदमात का अंदराज भी शुरू कर दिया। जिला शर्की के असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपनी मुद्दत में मुकदमात दर्ज कराए। डायबिटीज़ का इलाज करने वाले खुद डायबिटीज़ का शिकार होने लगे। 100 में से 10 डॉक्टर मर्ज में मुब्तला। माहिर अमराज डायबिटीज़ के डॉक्टर BM राठौड़ का कहना है 26% आबादी डायबिटीज़ में मुब्तला है। एक्सपो सेंटर में बिल्ड एशिया नुमाइश, 12 ममालिक के 150 से जायद वफूद की शिरकत। पाकिस्तानी और गैर मुल्की कंपनियों के 550 से जायद स्टॉल्स लगाए गए। CEO डील सेंट्री सलीम साथियानी का कहना है पाकिस्तानी मसनूआत को दुनिया भर में पजीराई हासिल है। ऐसी चीज़ें डिज़ाइन हो रही है, ऐसी चीज़ें बन रही है कि जिसको आप तसव्वुर नहीं कर सकते। माशाल्लाह आप ये एग्जीबिशन के अंदर आए, आपने देखा एक एक स्टॉल के ऊपर जो है ना ऐसी चार्मिंग चीज़ें रखी हुई है, ऐसी एंटिक चीज़ें रखी हुई है कि जिसे देखकर हमें फ़ख्र होता है कि ये हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, कि जिन लोगों के अंदर शौक़ है। मुत्तहिदा अरब अमारात से 20 से 25 अरब डॉलर्स के मुआहदे हो चुके। कतर, कुवैत और सऊदीया से मुआहदों पर भी जल्द दस्तखत होंगे। गवर्नर सिंध ने मुआशी इस्तेहकाम की नवीद सुना दी। डॉलर की कदर मजीद कम होने की पेशगोई भी कर दी। गवर्नर सिंध से सेकेंड मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान की मुलाकात। कामरान खान टिसौरी का कहना था कि हमें अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुल कर काम करना है। सानवी तालीमी बोर्ड कराची में महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। रूह परवर महफिल में बोर्ड मुलाजमीन की कसीर तादाद में शिरकत। मारूफ नात खानों ने बारगाह रसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। तीसरा पाक मुजाहिद स्काउट स्पोर्ट फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। गुलस्तान स्काउट्स ट्रेनिंग सेंटर गुलशन इकबाल में खेलों का मेला। टग ऑफ वार, आर्म रेसलिंग, मास रेसलिंग और तीरंदाजी के मुकाबले। चेयरमैन मास रेसलिंग एसोसिएशन सैयद आलम का आलमी खेल पर तवज्जो देने पर जोर। पहले तो स्कूल वालों का और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे स्कूल को चांस दिया इधर पार्टिसिपेट करने के लिए और जीतने के लिए। मैं यहाँ पे आया था टग ऑफ वॉर के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल करके वापस जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर टग ऑफ वॉर में हिस्सा लिया गया है और यहाँ आर्म रेसिंग में लिया गया है और 3 साल से मैं मुस्तकिल खेले जा रहा हूँ। फितरत के हसीन नज़ारों की अक्कासी करती आर्ट नुमाइश सज गई। 6 खातीन आर्टिस्टों के तैयार करदा फनपारों का मुशरका शो। फ़न मुसव्वरी में नए आने वालों का कहना था ऐसी नुमाइश से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और 4 बीवियों को हैंडल करने का फ़न, तंज़ो मज़ा और इस्तिहा सब एक साथ कृष्ण चंद्र के नावल से माखूज़ थिएटर प्ले मेंटल पीस नापा में पेश किया जाएगा। थिएटर 6 से 10 दिसंबर तक जारी रहेगा। CEO नापा जुनैद ज़ुबैरी कहते हैं हमेशा नौजवानों की हौसला अफजाई की है।